नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकर आ गए हैं आपको सुपरफास्ट 100 क्वेश्चन जीके के एमसीक्यू हैं 2022-23 के एग्जाम में आपको आ सकते हैं। एक दो नंबर पक्के हो जाएंगे, इन क्वेश्चन को रट लेना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, तो जरूर इन पूरे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। सुपरफास्ट स्पीड में मैं करा दूंगा वीडियो, कम समय में आपके ज्यादा क्वेश्चन कवर करा दूंगा। करते हैं वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है, राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का जो राजस्थान का क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी, यहां पर आपकी शुष्क मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये आपका स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए सुवर्ण रेखा नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार इनमें से कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार या तिब्बती पठार है। ऑप्शन नंबर ए तिब्बती पठार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगेलेम नृत्य किया जाता है? तो ये खासी आदिवासी द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये किया जाता है आपका वंगाला त्योहार के समय। ऑप्शन नंबर ए वंगाला त्योहार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में है, गुजरात के समुद्र के किनारे तट पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर बी। 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीपों के समूह को विभाजित करता है? तो 11 डिग्री चैनल ये आपका अमीनी द्वीप और कन्नानौर को, ऑप्शन नंबर डी, यहां पर अमीनी द्वीप और कन्नानौर को विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11 डिग्री चैनल के लिए। कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कंथूरी उत्सव जो मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में कंथूरी उत्सव। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया पंजाब के मार्शल डांस का रूप क्या है? तो पंजाब के मार्शल डांस का रूप है आपका बागा। ऑप्शन नंबर बी बागा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भूमि, वायु और जल के बीच जीवमंडल संकीर्ण क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जीवमंडल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है? तो बराक नदी कहा जाता है आपका सुरमा नदी को। ऑप्शन नंबर सी सुरमा नदी को बराक नदी कहा जाता है। खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार हैं? तो खादर और बांगर एल्यूवियल मृदा के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए एल्यूवियल मृदा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कोसी नदी को पहले कहा जाता था कौशिकी नदी। ऑप्शन नंबर ए कौशिकी, ये कोसी नदी का प्राचीन नाम है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है आपकी पिथुरु थालागाला। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पिथुरु थालागाला प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं सुआ में। ऑप्शन नंबर ए सुआ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेटराइट मृदा आयरन और किससे भरपूर होती है? तो लेटराइट मृदा आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है। ऑप्शन नंबर सी आयरन और एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो भारत के यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कोलार में सोने के खदान पाए जाते हैं। केजीएफ मूवी भी इसी पे बनी थी, कोलार। समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़ी जलाशयों को जोड़ने वाली पानी की एक संकीर्ण मार्ग को क्या कहा जाता है? तो समुद्रों और महासागरों को जोड़ने वाली पानी की संकीर्ण पट्टी जलडमरू मध्य कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी जलडमरू मध्य राइट आंसर है। गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक सोन नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो सोन नदी दक्षिण से गंगा में मिलती है और सबसे बड़ी सहायक नदी है, और सोन नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है सोन नदी। कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला, नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, एक कला नृत्य है जो कि है आपका यक्षगान। ये इन सभी का मिश्रण है। किस किस का? संगीत का, संवाद का, वेशभूषा का, श्रृंगार का और मंच शिल्प का। यक्षगान इन सभी का अभूतपूर्व मिश्रण है। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत में फैली हुई हैं? तो जलोढ़ मृदाएं फैली हुई करीब करीब 40% में। ऑप्शन नंबर ए 40% राइट आंसर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों से है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों को कवर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो धौलाधार जो है ये आपका लघु हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी लघु हिमालय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? तो छत्रक शिला ये आपकी पाई जाती है मरुस्थल में। ऑप्शन नंबर ए मरुस्थल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है बोला गया है। जयपुर से गंगा नदी नहीं निकलती, बाकी वाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद से निकलती है। जयपुर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती? तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में देखिए नल्लामारा प्रायद्वीप में है, मतलब दक्षिण तरफ है। वेलिकोंडा भी है, जावड़ी भी है। लुसाई पहाड़ियां ये प्रायद्वीपीय पठार में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लुसाई पहाड़ियां नहीं है प्रायद्वीपीय पठार में। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर है? तो सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ब्रह्मपुत्र नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत विश्व के सबसे बड़े देशों में क्षेत्रफल के अनुसार 7वें नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक तटीय स्थल रूप नहीं है? तो तटीय स्थल रूप नहीं है बोला गया है, तो हिमोड़ ये तटीय स्थल रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक जो है एक तो है सिलिका और दूसरा है एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर बी सिलिका एल्यूमिना राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग नदी के प्रबल प्रवाह की अवस्था के कारण नहीं बनता? नदी के प्रबल प्रवाह बहुत तेज जो बहती है तो देखिए वी आकार घाटी बनती है, छिप्रिका बनती है, महाखड्ड बनता है। नदी मुख भूमि ये प्रबल जो तेज नदियां बहती हैं उसके कारण नहीं बनती है नदी मुख भूमि। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहां पर स्थित है? तो कलिम्पोंग हिल स्टेशन ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश से बहने वाली नदी नहीं है? तो नील नदी पहले किस किस से बहती है देख लेते हैं। मिस्र से बहती है, केनिया और तंजानिया। अल्जीरिया से नील नदी नहीं बहती। ऑप्शन नंबर बी अल्जीरिया राइट आंसर हो जाएगा, यहां से नील नदी नहीं बहती। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राइट आंसर है। भारत के अधिकतर किस भाग में काली मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के अधिकतर प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है? तो समुद्र में नहीं मिलती है पूछा गया है। देखिए गोदावरी समुद्र में मिलती है, नर्मदा और गंगा भी। बनास नदी समुद्र में नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर है? तो प्रायद्वीपीय पठार मतलब साउथ की तरफ सबसे दक्षिणी छोर यदि आप पहाड़ियों के रूप में देखेंगे तो नीलगिरी की पहाड़ी सबसे दक्षिण में बसी हुई है। ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ी राइट आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत किस दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत ये होता 21 जून को या जून 21। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नाथुला और जेलेपला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो नाथुला और जेलेपला ये दोनों हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं। ऑप्शन नंबर सी हिमालय पर्वत श्रृंखला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन भारत में एक प्रमुख बेसिन नहीं है? प्रमुख बेसिन नहीं है बोला गया है। तो देखो सिंधु फेमस है, गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन तो सबसे बड़ा डेल्टा, और आपका कृष्णा भी फेमस है। लूनी बेसिन ये प्रमुख बेसिन नहीं है, बाकी सिंधु, कृष्णा और गंगा का प्रमुख बेसिन में आता है। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती स्तूप ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है। फिर से मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन के अनुसार, समझदार को इशारा काफी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोरल द्वीप है? तो कोरल द्वीप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप कोरल द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लैब्राडोर जलधारा जो है ये बहुत ही ज्यादा ठंडी महासागरीय धारा है। ऑप्शन नंबर ए ठंडी महासागरीय धारा लैब्राडोर धारा। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह को सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट जो है सबसे ऊपरी सतह है पृथ्वी की। नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो नदी डेल्टा बनना ये निक्षेपण का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सी निक्षेपण राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? एक कोई बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपकी कृष्णा नदी ये बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है।
त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? तो त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है, ऑप्शन नंबर सी। त्र्यंबकेश्वर के पास से गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है आपका पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर सी पाक जल डमरू मध्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं? टैगा और टुंड्रा आपने सुना होगा, तो टैगा जो वन है ये पाए जाते हैं रूस में, ऑप्शन नंबर बी रूस में टैगा वन पाए जाते हैं। काई, शैवाल और छोटी झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं? तो काई, शैवाल और छोटी झाड़ियां ये टुंड्रा वनस्पति में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए टुंड्रा वनस्पति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूसू डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? तो सूसू डॉल्फिन जो पाई जाती है गंगा नदी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते? नहीं पाए जाते पूछा गया है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये पूर्वी घाट में नहीं है, बाकी पश्चिमी घाट में है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, अंडमान निकोबार में भी है। पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है पूछा गया है। तो देखो गंगा नदी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये सभी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा है, मतलब हिमालय के पार से या हिमालय पर से निकलने वाली नदियां हैं। गोदावरी नदी ये हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लद्दाख डैश के बीच स्थित है? तो लद्दाख जो स्थित है ये काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत इन दोनों के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो घाघरा और सोन ये दोनों गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में आपका कॉपर पाया जाता है, कॉपर मिलता है, ऑप्शन नंबर ए कॉपर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लावनी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी जो है ये महाराष्ट्र का बहुत फेमस लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इनमें से किसको खादर कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से किसको खादर कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो भागीरथी ये आपका गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। कमेंट करिए नंबर 1 किस नदी पर स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय किस शहर में है? तो BSI का मुख्यालय ये आपका है कलकत्ता में या कोलकाता में, ऑप्शन नंबर यहां पर डी कोलकाता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघालय की किन पहाड़ियों पर मानसिम राव स्थित है? तो मानसिम राव स्थित है आपका खासी पहाड़ियों पर, ऑप्शन नंबर डी खासी पहाड़ियां प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक यहां पर जो ऑप्शन दिएगा उसमें से बिहार में था, ऑप्शन नंबर बी बिहार राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन आइलैंड या बैरन द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बैरन द्वीप प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? तो उड़ीसा में कुंठेई कठपुतली नृत्य किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी कुंठेई कठपुतली नृत्य ये उड़ीसा राज्य से संबंधित नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती? समुद्र में नहीं मिलती पूछा गया है। तो देखिए महानदी समुद्र में जाती है, गोदावरी भी जाती है, गंगा भी जाती है, लूनी नदी आपकी समुद्र में नहीं जाती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? तो लाल पांडा ये सिक्किम का राजकीय पशु है, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से निकलती है नर्मदा नदी, साथ ही साथ एक नदी और निकलती है। कमेंट करके बताओ मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा के अलावा और कौन सी नदी निकलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम्बनटोटा बंदरगाह किस क्षेत्र में स्थित, किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह ये आपका स्थित है श्रीलंका में, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो भारत में सबसे पहली कॉटन मिल ये बंबई में स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी बंबई प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद होती है?
ओजोन गैस जो होती है ये वायुमंडल की समताप मंडल परत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है जिसको O3 भी कहा जाता है। बाब अल मंदब जल संधि किन जल निकायों को जोड़ती है? तो बाब अल मंदब ये जोड़ती है लाल समुद्र और अदन की खाड़ी को। ऑप्शन नंबर डी, लाल समुद्र अदल की खाड़ी राइट आंसर है। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जी राइट आंसर है। उत्तरी मैदान में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? तो उत्तरी मैदान की बात करें तो सबसे अच्छा उपजाऊ है खादर, जो नई जलोढ़ मिट्टी भी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी, खादर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खादर क्षेत्र। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दिए गए स्थान से सही तरीके से मेल नहीं खाता? यहां पर आपको जो दर्रे दिए गए हैं तो आपका शिपकिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश, ये गलत दिया है। शिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी जोजिला जम्मू कश्मीर, माना दर्रा उत्तराखंड और नाथुला दर्रा सिक्किम राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए शिपकिला दर्रा कहां पर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए शिपकिला दर्रा कहां पर स्थित है, किस राज्य में। पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण तक उनके स्थान के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण पूछा है, मतलब ऊपर से नीचे जमाना है। तो सबसे पहले आपका आता है नल्ला माला पर्वत, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आता है आपका पालकोंडा, उसके बाद आता है आपका जावड़ी और सबसे लास्ट में आता है शेवराय की पहाड़ियां। मतलब यहाँ पर आपका जो युग्म सही है मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 3 4 2। चाहो तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो। 1 3 4 2 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहते हो। ये ओजोन परत के पिघलने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये दक्षिण छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो क्रोमाइट मुख्यतः होती है आपकी उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क मणिपुर में स्थित है। उसका नाम है कीबुल लामजाओ पार्क। ऑप्शन नंबर डी, कीबुल लामजाओ पार्क मणिपुर राइट आंसर है। धनश्री निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां है? तो धनश्री जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? तो आपको यहाँ गुजरात तो दिया नहीं गया है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। गुजरात के बाद है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना भारत में 1951 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, 1951 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कोई एक युग्म सही है तो आपको बता दें ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा आपको सभी ऑप्शन गलत दिए हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। अब आपको बाकी जो 3 दिख रहे हैं, केवलादेव, गिर और नंदा देवी, कौन सा कहां पर है कमेंट करके बताइए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? तो भारत के साथ नहीं लगती पूछा है, ईरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार की लगती है। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर ये आपका अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वतमाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती राइट आंसर हो जाएगा। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो जागोई ये आपका मणिपुर का नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर राइट आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम में है। ऑप्शन नंबर ए, असम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, माओत्सु उत्सव नागालैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की बात हो रही है तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध ये आपका बना हुआ है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। और ये रहा आज का आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर देना है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर पड़ता है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जाइए एक बार चेकआउट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।